हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी मेहनत को लगातार कर रहे होंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अभी रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कितनी है? ये वैकेंसी लगभग 22,195 है और ये ग्रुप डी की वैकेंसी हैं। लेवल फर्स्ट की वैकेंसी मानी जाती है 2026 में है, क्योंकि ये बढ़ती और कम होती रहती। कम तो खैर होना बहुत कम है, लेकिन ये बढ़ती रहती हैं। शायद पेपर से पहले इनमें कुछ और बढ़ जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल में 22,195 वैकेंसियाँ हैं। ये अभी नोटिफिकेशन इनका जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 30 जनवरी 2026 को। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट भी 31 जनवरी से हो गए। कब से स्टार्ट हो गए? 31 जनवरी से। और लास्ट डेट क्या है इनकी बेटा? 2 मार्च लास्ट डेट है। 2 मार्च से पहले पहले लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट की कितनी है लास्ट डेट? 4 मार्च। करेक्शन डेट कितनी है? 5 से 14 मार्च 2025 के बीच। अगर किसी का कोई मिस्टेक हो जाता है तो वो इसे करेक्शन करवा सकता है। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम डेट बाद में आएगी। एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम के निकट जा कर के आएंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ी है बेटा जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC ST EBC और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये। लेकिन इनमें से क्या होगा, जैसे ही आप लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम देंगे यानी कि CBT फर्स्ट देंगे, उसके बाद जनरल OBC का 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, यानी कि वापस हो जाएंगे। SC ST EBC के कितने रुपये? 250 रुपये पूरे के पूरे रिफ़ंड हो जाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन पेमेंट हो कटेगा। किस किस के माध्यम से कट जाएगा ऑनलाइन पेमेंट? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल बेट से कट जाएगा। अच्छा, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में क्या? आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2026। एज लिमिट ऑन 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से एज काउंट होगी। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 33 साल। 33 साल से ऊपर का व्यक्ति भी नहीं डाल पाएगा और 18 साल से कम का व्यक्ति नहीं डाल पाएगा। फिर नीचे कहना है आरआरबी प्रोवाइड्स एज रिलेशन फॉर द ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट पोजीशन एयरपिन देयर रेगुलेशंस। उनकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एज का पोस्ट बाई पोस्ट में डिफरेंट करती है। उसके बाद बेटा पोस्ट नेम, किस किस में? पोस्टमैन के हैं 5053 वैकेंसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के हैं 597 वैकेंसी, असिस्टेंट ब्रिज के हैं 600, ट्रैक मेंटेनर की कितनी है? 11,032 वैकेंसियाँ हैं। असिस्टेंट पी वे की वैकेंसी कितनी है? असिस्टेंट पी वे की वैकेंसी है बेटा 300। असिस्टेंट वर्कशॉप की वैकेंसी कितनी है? 1000। असिस्टेंट TRD की वैकेंसी कितनी है? 800। ऐसे ही असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिकल की 200, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की 604, असिस्टेंट TL और 500। कुछ और भी हैं जो नीचे इसमें हैं, देख सकते हैं आप PDF डाउनलोड करके, यहाँ से और भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसमें होता क्या क्या है? कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 10th हाई स्कूल फ्रॉम ए स्कूल NCVT या SCVT नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC या NCVT आर एप्लीकेबल टू RRB ग्रुप डी। यानी कि जिसने 8th पास भी कर रखा हो लेकिन ये NCVT RCVT से डिप्लोमा ले रखे हों और 10th क्लास पास आउट है, तब तो वो उसमें डाल ही सकता है। अच्छा, PWA जो फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, जो किसी भी तरीके से दिक्कत होती है उन्हें, उन लोगों के लिए क्या? कैंडिडेट मस्ट हैव ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड। यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो किससे ऑथोराइज्ड होना चाहिए? मेडिकल बोर्ड से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए वैलिड डिस्चार्ज बुक, जिस पद से आप डिस्चार्ज हुए वहाँ की बुक होना चाहिए और सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन विच द लेंथ ऑफ सर्विस इज क्लियरली मेंटोन्ड। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड विच इज रिक्वायर्ड फी रिफंड का मतलब जब फीस वापस करेगा रेलवे बोर्ड तो उसके लिए अकाउंट की पूरी डिटेल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एड्रेस के लिए क्या होना चाहिए? कैंडिडेट में वी नीड टू प्रोवाइड ए स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एंटर डिटेल्स। यानी कि सेंटर का क्या देगा? स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगा पूरा, जिसमें क्या होना चाहिए?
एड्रेस डिटेल्स पूरी भरी होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट, और कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट कीप एन एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन कमीशन पेज प्रिंट आउट एंड पेमेंट रिसीप्ट, और पेमेंट रिसीट रखनी चाहिए। अगले कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स स्कैंड एंड रेडी बिफोर द फिल नेम DOB एंड पेरेंट्स नेम कलेक्शन। उसके बाद बेटा मतलब जो कि फॉर्म में भरनी होती है मार्कशीटों के अकॉर्डिंग, वो इसमें बताया गया है पूरा। अगली बार क्या कह रहे हैं बेटा, रेलवे RRB ग्रुप डी लेवल फर्स्ट रिक्वायरमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस बेस पे होता है ये बताता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT फर्स्ट, जो उसमें क्वालिफाइड होंगे। सरकार एक उसमें क्या कहलाती है, जोन बाई जोन एक मेरिट लगाती है, जो उस मेरिट को क्वालिफाई करते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाते हैं, यानी कि PET देने जाते हैं। जो PET में पास होते हैं, चूँकि उसमें रेस लगानी होती है हमें, और लगभग 40 किलो कट्टे में वज़न होता है, वो उठा के लेकर जाना होता है 100 मीटर या 200 मीटर। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। जो बच्चे रेस क्वालिफाई करेंगे और जिनका नाम किस में आएगा, मेरिट में आएगा रेस के बाद, वो बच्चे क्या कराएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक पाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा वहीं पर। और मेडिकल पास आउट करने के बाद क्या होगा, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आज की जानकारी थी वो रेलवे ग्रुप डी, जो भी बच्चे रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे में 22,195 वैकेंसी आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल।